हमारी गवर्नमेंट के, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब बात आती है लोकल गवर्नमेंट, हमारे लोकल लेवल पे क्या गवर्नमेंट है, क्या फंक्शन है उसकी। स्टेट गवर्नमेंट का जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था तब मैंने कहा था मान लो ये एरिया है अपना एक सरदारपुरा, ये भी काफी लंबा चौड़ा है, सरदारपुरा, पावटा, मंडोर सब कुछ इतना बड़ा एरिया है। उसको एक अकेला आदमी कैसे सॉल्व करेगा, हर चीज थोड़ी कर सकता। उसको और इजी करने के लिए ये सारी चीजें क्यों की, इजी इसलिए की है कि लोगों को कोई मिल सके। भाई आपको कोई प्रॉब्लम है आपके एरिया में, पार्क में, तो किसको जाके कहोगे। अगर वो आदमी नहीं मिले तो, अगर ये वाला आदमी नहीं मिले, ये वाला आदमी नहीं मिले, तो उसको और छोटा कर दिया है ताकि सब लोगों को इजीनेस हो सके। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का जो है अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। तो अगर सिटीज की बात करूं मैं, जोधपुर सिटी की बात करूं, जोधपुर के भी दो पार्ट है, एक तो सिटी जो आप मेन रहते हो और आसपास के जो गांव है वो अलग प्रोसेस में चलते हैं। उसमें क्या वर्क करता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज कहाँ काम करती है, जो जोधपुर से भी छोटे हैं जैसे पिपाड़ वगैरह या और जो भी एरिया है उसमें। अब ये अपन कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, सिटी की। सारे एग्जाम्पल कौन से दिए जा रहे हैं, जस्ट जहां आप रहते हो। उसके अलावा यूपी, बिहार सबके सेम है, पर उनके एरिया, सीट सब कुछ अलग अलग है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन के हिसाब से सारा डिसाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इस पूरे जोधपुर जो सिटी है उसको जो है अगर आपको पता हो तो अब आजकल लेटेस्ट दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉर्थ एंड साउथ, जोधपुर नॉर्थ, जोधपुर साउथ। तो हम जो है जिस एरिया में रहते हैं, ये हमारा जो इलाका है ये किस में आता है, जोधपुर साउथ के अंदर। इस जोधपुर साउथ के अंदर और छोटे छोटे पार्ट किए हैं, वो टोटल पार्ट हो जाते हैं मेरे हिसाब से 80 पार्ट्स। कितने पार्ट हो रहे हैं, 80 नॉर्थ में भी है और 80 साउथ में भी है। इस 80 में से जो हमारा वाला जहां पे स्कूल है, मैं लेमन हमारे स्कूल की बात कर रहा हूं, वो कौन से नंबर पे आती है, 80 में से 77 नंबर वाले पार्ट में आती है। इसको हम कहते हैं वार्ड। पार्षद जो होता है ना, सुना होगा, अगर आपने पार्षद भी नहीं सुना है तो फिर 11th में आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आसपास का जो एक लीडर होता है आपका, जो सब कुछ कह सकता है, जो म्यूनिसिपल नगर निगम जिसको बोलते हैं, उसमें जाके बैठता है और हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो उनको बताता है। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो अपने आप जो है MLAs है उनके पास चली जाती है और फिर सीधा स्टेट में काम होता है। और भी बड़ी है तो फिर वो ऊपर चली जाएगी MP और फिर इंडिया लेवल पे काम होगा, ठीक है ना। तो ये वार्ड है 77 हमारा वाला। इसमें भी आप एक आदमी को चुनते हो ना, किसी ना किसी को, तो वो जीत के आता है और अपने सारे आपके काम करता है। तो इसी तरह जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इस हिसाब से ये बटा हुआ है वो जो भी प्रोग्राम था। और विलेजेस की बात करो तो इस बेसिस में जिला परिषद वगैरह को अभी आप रहने दो, अभी पंचायत की बात करो। सरपंच के इलेक्शन होते हैं, अगर गांव का कोई रहने वाला तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि सरपंच के जब इलेक्शन होते हैं ना, तो गांव में भी वार्ड होते हैं। गांव छोटा सा गांव भी है ना, वो भी 4, 5, 7, 8, 10 भागों में डिवाइडेड होता है। इस वार्ड से ये, इस वार्ड से, इस वार्ड से ये, नहीं तो अपने पेरेंट्स को पूछिए, वो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, समझा देंगे। और वहाँ का एक सरपंच होता है जो गाँव की प्रॉब्लम डिसाइड करता है कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, रिजोल्यूशन कैसे करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये लोकल गवर्नमेंट होती है। इसका एग्जाम्पल मैंने पूरा दिया, सिटी का पूरा हो गया, स्टेट का पूरा हो गया, सेंट्रल का पूरा हो गया, ठीक है ना। अब मुझे नहीं लगता ये किसका एग्जाम्पल है, फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है, यूनिटरी का एग्जाम्पल नहीं। यूनिटरी में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, बाकी कुछ नहीं होता, ये सब साफ होता है, ठीक है ना। तो हमारी कंट्री कैसी है, फेडरल कंट्री, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सारी बातें इसकी। अब अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो फिर श्री प्रभु राम भी उसको नहीं समझा सकते, और उसको क्या कोई नहीं समझा सकता, कोई भी टीचर जो है इस तरह से अब नहीं समझा सकता, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। नोट तो आप कर ही रहे हैं साथ के साथ, तो आप एक बार देख लीजिए। फिर भी चलो और लाइबल होके चलते हैं, मान लेके चलता हूँ कोई दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है और एक्चुअल में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। आपको अगर भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, किसी को भी, अपने वाले ही क्यों ना हो, तो भाई मैसेज डाल देना ग्रुप के अंदर, आपको जो है नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर समझा दिया जाएगा। पर अब मुझे नहीं लगता है अब कोई इशू आएगा, थोड़ा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं, अभी आपको क्या पढ़ाया था, गवर्नमेंट क्या होती है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके कितने ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर क्या काम करती है पूरा समझा है, एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है पूरा समझा है, और जुडिशरी क्या काम करती है आपको पूरा समझा दिया गया। अब एक हल्का सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है आपका कॉन्स्टिट्यूशन।
टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। क्या होता है संविधान? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है, सिंपल, मैं सारी डेफिनेशन सिंपल में लेके चलता हूँ क्योंकि बुक में लिखी हुई है वो सबको पता है, पर एक्चुअल में समझ में भी तो आना चाहिए। एक ऐसी बुक है जिसमें लॉज, कुछ एक्ट्स, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। उससे क्या होता है? उससे ही हमारी गवर्नमेंट जो है क्या करती है? फंक्शन करती है, वर्क करती है, ठीक है? उसके हिसाब से ही हम सब काम करते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीडम दे रखी है, ठीक है? उसमें कुछ ड्यूटी दे रखी है, ठीक है? उसमें कुछ पॉलिसीज़ दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, आप प्रेसिडेंट बन सकते हो क्या, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो क्या, आपकी कितनी एज होनी चाहिए, सर्विस कौन कर सकता है, ठीक है? आईएएस कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, उस आईएएस को सेलेक्ट कौन करेगा, उस आरएएस को सेलेक्ट कौन करेगा, टीचर्स को सेलेक्ट कौन करेगा, ठीक है? पुलिस को कैसे फंक्शन करना है, ठीक है? डिफेंस कैसे चलेगी, फॉरेन रिलेशन कैसे होंगे हमारे, इन्वायरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है? पुअर जो पीपल है उनको हम कैसे अपलिफ्ट करेंगे, या जो माइनॉरिटी है उनको हम कैसे बढ़ाएंगे, रिजर्वेशन किसको देना है, रिजर्वेशन किसको नहीं देना है, ठीक है? उसके अलावा पंचायत में इलेक्शन कैसे होंगे, पंचायत कितनी होगी, पंचायत में अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, लॉ किस पे बन सकता है, लॉ क्या होता है, ठीक है? बहुत से जो भी आपके आसपास के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, स्कूल्स कैसे होनी चाहिए, स्कूल में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है? स्कूल में कितना पढ़ाया जाना चाहिए, कितने बच्चों को किस क्लास में एडमिशन मिलना चाहिए, सारी चीज़ें जिसमें लिखी हुई है हमारी कंट्री की, किसकी? हमारी कंट्री। उस किताब का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, एक ऐसी किताब है, ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर लॉ, एक्ट्स, रूल्स लिखे हुए हैं, जो जिससे गवर्नमेंट फंक्शन करती है और वर्क करती है, ठीक है? तो ये लेमन लैंग्वेज सिंपल ये डेफिनेशन है, ये कहीं बुक्स में आपको नहीं मिलेगी, बुक्स में एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो भी बता दें, तो ये सिर्फ समझने के लिए। ठीक है? हाँ, 1947 में जब हम फ्री हुए थे, उससे पहले ये डिमांड स्टार्ट हो गई थी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि क्या किया जाए, हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी मीन्स इंडिया की, वो हमसे ही बने, आवर सेल्फ, हमसे ही बने, हम ही बनाने वाले इसके होने चाहिए, ठीक है ना? तो अंग्रेजों ने कहा था अच्छा कैसे करोगे? तो हमारे जो लीडर्स थे जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। बहुत से देशों में होता है। इससे होगा क्या कि हम ऐसे रूल्स, एक ऐसी किताब बना लेंगे जिससे आगे आने वाला इंडिया भी हमारे हिसाब से, जैसे इसमें लिखा उसके हिसाब से चलेगा। भाई आपके अगर घर है, फैमिली है, तो उसमें कुछ रूल्स बने हुए हैं, इतने बजे आ सकते हो, इतने बजे जाना है, वहाँ नहीं जाना, वहाँ जाना, कैसे भी जीना, कैसे क्या करना है, खर्च कहाँ करना वगैरह। तो ऐसे रूल्स हमारे फाउंडिंग फादर्स जो है, फाउंडिंग फादर्स से मैं क्या समझता हूँ कि जो भी हमारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उन्होंने कहा था कि हम जो है ये रूल्स बना रहे हैं, इससे हमारी कंट्री अच्छी चलेगी। और इसे बनाने से फायदा क्या होगा कि अपर से लेके लोअर लेवल तक, लोअर मतलब अमीर से लेके गरीब से गरीब तक, हर एक को बराबर का अधिकार मिला है, हर एक को बराबर कानून है, हर एक को बराबर जो है ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है ना। तो इससे ये जो है वर्क आराम से कर सकते हैं, किसी में कोई भेदभाव सरकार तो कम से कम नहीं करती, या ये बुक जो है ये तो नहीं करती। अब हम करते हैं तो वो अलग रीजन है, इकोनॉमिक रीजन है, उसके पास पैसा कम ज़्यादा या जो भी स्टेटस के साथ, सरकार आप में कोई नहीं करती। जैसा हम एक बड़ा से बड़ा अंबानी है, वैसे तरह कोई दूसरा आदमी भी सरकार के लिए तो उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बराबर है। ऐसा तो नहीं है सरकार उसके लिए अलग से हवा भेजेगी, अलग से बिजली भेजेगी, इसके लिए अलग से बिजली भेजेगी, नहीं। जो इसके लिए अवेलेबल है वो उसके लिए अवेलेबल है, बस क्राइटेरिया चेंज होता रहता है कि किसको कितना देना है। ये सब गवर्नमेंट अपना काम करती रहती है, पॉलिसीज से डिफरेंट, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बनाया गया है कि सभी लोग बराबर हो, आगे आने वाले टाइम में भी जो क्या हो सके इसी तरह से हम चलते रहें, ठीक है। तो इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। कॉन्स्टिट्यूट आपको अगर पता हो तो एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट, मतलब कि बनाना, और द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बनाने की प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट ये मीनिंग बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये आपके सारा सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन का,
किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, सबसे प्रोमिनेंट ड्राफ्टिंग कमेटी थी, लिखने वाली कमेटी, उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। उन्होंने लिख के बैठ के, उनके भी जो भी 7 मेंबर्स थे, अम्बेडकर जी के अलावा 7 मेंबर्स थे, उन सब ने बैठ के लिखा। सारे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज जो है सबके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, पढ़ने के बाद जो ठीक लगे, जो जो अच्छे पोर्शन थे वो हमने लिए, हमारी तरफ से भी हमने डाले, जो हमारे पुरानी चीज़ से चलती आ रही थी उसको भी हमने सोच समझ के जो है फिलॉसफी हमने डाली और एक ऐसी बुक बना दी है जिससे आज भी हमारी पूरी कंट्री जो है फंक्शन करती है। हाँ, टाइम के साथ कुछ चेंजेस जरूर आते हैं कि कोई नीड हो जाती है तो कोई रूल को चेंज भी करना पड़ता है, तो वो रूल चेंज हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अंदर, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब कि चेंज करना। ठीक है, वो आर्टिकल 368 में आता है, बात करेंगे अलग से। ये सारा सिस्टम है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। आपका जो सेकंड बुक है थ्योरी के अलावा, जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पहला ही वर्ड चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हाउ व्हेन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो वो जो चीज़ है हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी क्या ड्यूटी बनती है, इस क्लास को देखने के बाद जाइए शॉप पे और पॉलिटिकल की 11th की दोनों बुक्स लेके आइए। उसको ऐसा मत बोलना CBSE RBSE वो कुछ नहीं, सब बराबर है। 11th की बात कर रहा हूँ, NCERT की बुक चलती है आपके, तो ऐसा नहीं कि उसमें राजस्थान नहीं लिखा हुआ तो आप लेके नहीं आओगे, सेम बुक है, ठीक है ना। तो राजस्थान वाली अभी छपी नहीं है तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, आप NCERT की बुक लाइए, वही आपको पढ़नी है 11th में, और दोनों बुक लेके आइए। सेकंड वाली बुक में फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर से स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटिकल में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, थ्योरी सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। जिनको समझ में आ रही है वो ज़रूर बुक्स लाइए और कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जो सब्जेक्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट बिल्कुल जो है स्कूल में आइए और आप लिखवा दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन को, आपका सब्जेक्ट जो भी पर्टिकुलर होगा वो चेंज हो जाएगा। और अभी तक जो घूम रहे हैं वो हमेशा के लिए ही घूमते रहेंगे, सर स्कूल तो ऑन होने वाली नहीं है, हम तो एंजॉय करेंगे। तो स्कूल ऑन नहीं हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो आपके लिए अवेलेबल है, तो आप जो है इसको पढ़िए। और डिफरेंट आपकी दूसरी भी क्लासेस हो रही है, ज्योग्राफी की भी क्लास हुई होगी आपके, इंग्लिश और हिंदी की भी चल रही है, लिटरेचर की जो है कुछ मैम को कोई इशू है तो 5-10 दिन के अंदर जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, और हिस्ट्री की क्लास है वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिनके भी सब्जेक्ट है, होम साइंस वगैरह है, उनका पर्टिकुलर आपको सब शेड्यूल मिल जाएगा। अभी जो अवेलेबल है वो तो पढ़ लो आप पहले, ठीक है ना, इसको आप फोकस करके पढ़िए और टालिए मत इसको कि भाई जो हम क्या करेंगे कि इसको जो है शाम को पढ़ेंगे, रात को पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। अच्छी बात यह है कि आप इसके साथ साथ पढ़िए, तो आपको जो है रिलेट अच्छे से कर पाओगे और समझ में आपको इजीली आ जाएगा। तो यहीं पे अपनी क्लास बंद करते हैं आज के लिए। थैंक यू ऑल।